राजा ऐल की पत्नी उर्वशी से आयु, श्रुतायु, सत्यायु, जय, रय, विजय आदि 6 पुत्र हुए। देखिए कहां से चंद्रवंश का प्रारंभ हो रहा है और जिस वंश में हमारे श्री कृष्ण पधारेंगे। इसी प्रतापी वंश में आगे चलकर राजा नहुस हुए और राजा नहुस के भी 6 संतानें हुई। यति, ययाति, संयाति, आयाति, व्यति, कृति, इन पुत्रों के नाम हुए। यति तो सन्यासी हो जाते हैं। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से होता है। ययाति के ही यदु, तुर्वसु, द्रुह, अनुपुर आदि 5 संतानें होती हैं। पुरु के हृदय में पिता की प्रति अनन्य भक्ति है। शुक्राचार्य के शाप के कारण ययाति वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, तो पुरु ने अपने पिता ययाति को अपनी युवा अवस्था को दे दिया और पिता की वृद्धावस्था को ले लिया। पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर के ययाति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पुरु वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। दुष्यंत के पुत्र हुए भरत और इन्हीं के नाम से हमारे अजनाब खंड का नाम भारत देश पड़ा। ऐसा दिव्य वंश है ये। इसी प्रतापी वंश में राजा अरंधदेव हुए। प्रजा के लिए जो राजा प्रयास करता है, प्रजा के समस्त दुखों को हरने का प्रयास करता है, वही वस्तुतः राजा है। बाकी तो सब के सब अनाचारी और अत्याचारी ही कहलाते हैं। पुत्रवत जो प्रजा का पालन करे वही राजा होता है। अरंधदेव अपनी प्रजा के लिए 49 दिन तक भूखे रहे, क्षुधा को सहन किया। ऐसी प्रजा से प्रीति। परीक्षित, इसी प्रतापी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए तुम पुरुवंशी कहलाए। महाराज, पुरु के बड़े भाई हुए यदु और यहीं से यदुवंश प्रारंभ हुआ। यदुवंश में अजमीर, देवमीर, सूरसेन, प्रभाती आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। सूरसेन के पुत्र हुए आनक, दुंदुभी और इन्हीं का दूसरा नाम हुआ वसुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी के 7 विवाह हुए। इनकी 7 पत्नियां हुई। पूर्वी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, देवकी, प्रमुखासन, पत्न्यानक, दुंदुभे। इनकी 7 पत्नियां हुई और इन 7 पत्नियों में माता देवकी सबसे छोटी होती हुए भी प्रमुख रही। इनके 6 पुत्र हुए। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया और 7वें जो हुए वो बलभद्र हुए, परंतु वो भी केवल मात्र 7 मास के लिए गर्भ में रहे। लेकिन पुत्र देवकी मैया के कहलाए तो दूसरी मैया रोहिणी के भी पुत्र कहलाए। 8वीं संतान के रूप में मेरे कन्हैया का प्राकट्य होता है वसुदेव जी के आंगन में। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियम्। आदो देवकी देवी गर्भजननम, गोपी गृहे वर्धनम, माया पूतन जीवतापहरणम, गोवर्धनोद्धारणम, कंसच्छेदन कौरवादिहरणम, कुंती सुता पालनम। एतत् श्रीमद्भागवतं पुराण कथितं श्री कृष्ण लीलामृतम। श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दे दिया। वसुदेव सुतम देव, श्री वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण के कंस चाणूर आदि का जिन्होंने उद्धार किया, देवकी को परम आनंद दिया, ऐसे श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को परम प्रिय है, जिन्होंने मैया देवकी के गर्भ से जन्म लिया और मैया यशोदा के घर में जाकर के अनेकों दिव्य लीलाएं करी। माया के द्वारा रूप धारण करके पूतना आई
तो पूतना का भी उद्धार किया और गोवर्धन महाराज को धारण करके गिरधारी कहलाए। तद उपरांत कंस के अहंकार को समाप्त करने के लिए कंस का उद्धार करते हैं और भक्त पांडवों से मैया कुंती के पुत्रों का पालन करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान की यही दिव्य लीलाएं हैं और यही दिव्य श्रीमद् भागवत कथा है। विश्राम दिया है श्री सुखदेव जी ने। परीक्षित जी विचार करने लगे कि क्या सच में कथा का विश्राम हो गया। हजारों ऋषि मुनि संत जन विराजमान हैं श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए, लेकिन श्री सुखदेव जी ने केवल मात्र एक श्लोक में कथा को सुना करके विश्राम दे दिया। और सबके मन में चाह ये है कि क्या पता अभी कथा होगी, अभी कथा होगी। जैसे रसोई में छोटा घर में नन्हे से बालक होते हैं छोटे छोटे, और मैया पकवान बना रही हो और मैया पकवान बना भी ले और इसके बाद रसोई घर का द्वार बंद कर दे, तो वो छोटा सा बालक विचार करता है कि हमको खाने को कब मिलेगा। करता है कि नहीं करता है कि मैया कब दोगी, कब मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते थे, जिज्ञासा जागती है कि हमें इस कथा श्रवण करनी है, रस प्रवाह में हमें डूबना है। लेकिन जब तक भक्ति का प्रवाह हृदय में नहीं आएगा तब तक भगवान से प्रीति हो ही नहीं सकती। और प्रीति किसको होती है? जिनके जीवन में पाप नहीं होते हैं। पापी पुरुष भगवान की कथा में सुनने में रुचि नहीं रख सकता, ये पहचान है। कितना भी प्रयास कर लो उसको रुचि हो ही नहीं सकती। परीक्षित महाराज विचार करते हैं कि निश्चित रूप से श्री गुरुदेव अभी आगे कथा सुनाएंगे, लेकिन श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाना प्रारंभ ही नहीं किया। हजारों ऋषि मुनि संत विराजमान है, लेकिन किसकी हिम्मत जो ये कह दे कि आगे कथा सुनाओ। वीतरागी अवधूत कैसे कह देंगे आगे कथा सुनाइए, आदेश भी तो नहीं दे सकते। अब कथा को विश्राम दे दिया, सब एक दूसरे की ओर देखते हैं, करें तो क्या करें। परीक्षित जी से जब नहीं रहा गया तो हाथ जोड़ करके बोले कि गुरुवर हमारी दृष्टता को क्षमा करें, हमारा धैर्य जवाब दे रहा है, हम करें तो क्या करें। और बड़े सरल भाव से परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुवर आपके चरणों में प्रार्थना है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे गुरुवर अभी पूर्व में आपने सूर्य वंश विस्तार से सुनाया, सारी कथाएं आपने विस्तार से सुनाई और बड़ा आनंद आया। परंतु जैसे ही हमारे यदुवंशी श्री भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आया, आपने क्षण मात्र में कथा को विश्राम दे दिया। अभी प्यास बुझी नहीं, हृदय को तसल्ली नहीं हुई। गुरुवर केवल मात्र एक श्लोक में कथा सुना करके विश्राम दे दिया। जिनके लिए हम आज चतुर्थ दिवस का प्रारंभ होने जा रहा है और शुभारंभ होने जा रहा है, मेरे जीवन का भी शुभारंभ होने जा रहा है। मेरे अंदर वो उत्कंठा थी कि श्री कृष्ण की कथा श्रवण करने को मिलेगी, लेकिन आपने केवल मात्र एक श्लोक में कथा सुना करके विश्राम दे दिया। हम क्षमा चाहते हैं, अभी हमें तृप्ति नहीं हुई, हम श्री कृष्ण कथा विस्तार से सुनना चाहते हैं। मैं तो प्यासा था, प्यासा ही रह गया। प्रार्थना करते हैं परीक्षित जी, हे गुरुदेव मैं कृष्ण कथा विस्तार से सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र जरा विस्तार से सुनाइए ना। मेरे गोविंद कितने दयालु हैं, जिनका मैं प्रमाण हूं। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने तो मुझे समाप्त ही कर दिया था, परंतु उन्हीं की कृपा से आज ये जीवन है मेरा। द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोप कुज्जिं गत्यात् चक्रो मातुश्चयेयः शरणं गतायः। अश्वत्थामा ने जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो मेरी मैया दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश की शरण में जाकर के
प्रार्थना करती है कि हे गिरधर, हे द्वारकाधीश, मेरा रक्षण कीजिए, मेरा नहीं अपितु मेरी मृत्यु अवश्य हो जाए, मुझे उसकी तनिक भी चिंता नहीं है, तनिक भी भय नहीं है, लेकिन ये जो मेरा गर्व है ये नष्ट ना होने पाए। मानो मैया उत्तरा ने श्री द्वारकाधीश से प्रार्थना करके कह दिया कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे गर्भ में जो संतान है वो रहना चाहिए। और भगवान श्री द्वारकाधीश ने प्रार्थना स्वीकार की है, क्योंकि जब मैया रहेगी तभी तो गर्भ सुरक्षित रहेगा। बताइए, यदि मैया उत्तरा ये प्रार्थना करती कि मैं जीवित रहूं, तो शायद हो सकता था भगवान सोचते हैं कितनी स्वार्थी है, अपने प्राण बचाना चाहती है और गर्भ सुरक्षित नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे देखिए भगवान से मांगने की कला बताई है। मैया उत्तरा ने भगवान से जब मांगो तो इतना दिमाग लगा के मांगो कि भगवान भी विचार करने लग जाए कि अब इसको हम दें क्या। लेकिन ये संसारी प्राणी पहुंचता है जाकर के और खाली हाथ ही आता है। मैया उत्तरा कहती है क्या कि मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन मेरा गर्भ सुरक्षित रहना चाहिए। आप तनिक विचार करके देखिए, जब मैया सुरक्षित रहेगी तभी तो गर्भ सुरक्षित रहेगा। और वही परीक्षित जी कह रहे हैं कि मेरी मैया श्री द्वारकाधीश के चरणों में पहुंचती है, प्रार्थना करती है कि किसी भी प्रकार से हमारे गर्भ का रक्षण कीजिए। और उनकी कृपा हुई, जब उनकी कृपा हुई तब हमारा रक्षण हुआ। अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप धारण करके वो मैया उत्तरा के गर्भ में पहुंचे और हमारा रक्षण करने के लिए पहुंच गए। संसार का प्राणी तो भगवान के विग्रह का दर्शन जन्म के उपरांत करता है, लेकिन मैंने तो माँ के गर्भ में ही उनके दर्शन पा लिए और मेरा जीवन ऐसा है। और मेरी मैया धन्य है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान, मैं अपने आप को भक्त मानता हूँ क्योंकि मैं उनका हूँ। और जब तक एक बात कहें, जब तक भगवान को अपना मानोगे नहीं तब तक आप भगवान के हो सकते नहीं। हम आप क्या करते हैं, ठाकुर जी का विग्रह लिया, लड्डू गोपाल लिए और बस एक अलमारी में बिठा दिए। बिठाने के बाद घंटी हिलाई, आरती घुमाई और 4 चिनौरी की मिश्री के दाने रख दिए, बस ठाकुर जी की पूजा हो गई। इस पूजा से आपका कल्याण नहीं होने वाला है। अपने लिए तो हम आप अच्छे अच्छे पकवान बनाए वो खाएं और ठाकुर जी को क्या खिलाएं, 4 चिनौरी के दाने, और उसमें भी बहुत बड़ा एहसान कि मैं भगवान की पूजा करती हूँ। अरे क्या पूजा करती हूँ। जब मैया यशोदा जैसा समर्पण होगा तब वो गोविंद आपके आंगन में आकर के खेलेगा। ऐसे भगवान नहीं आ जाते हैं। जीवन भर हम कहीं अपने लिए कितने रत्न आभूषण बनवा करके पहनते हैं, कभी ठाकुर जी को चैन पहनाई स्वर्ण की बना करके? ईमानदारी से सच बताना माताओं, कभी पहनाई ठाकुर जी को? केवल आपने पहनी और इसके बाद चाहते कि हमारे जीवन में चैन आ जाए, तो कहां से आ जाएगा? जब भगवान को चैन आपने दिया ही नहीं तो आपके जीवन में चैन आ कैसे सकता है? कुछ तो दे करके देखो। जब जब भगवान की बारी आती है तब तब लोभ आकर के कहता है कि भगवान को वैसे ही दे दो। श्री गुरुदेव जी का आगमन हो चुका है और हम चाहेंगे आप सबसे